आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। नई फ्लू बीमारी से फैला दहशत का माहौल। शेट्टी गली में आग लगने से मच गई भागदौड़। शिव सैनिकों की ओर से तिथि के अनुसार शिव जयंती मनाई गई। आंबेवाड़ी क्षेत्र के किसानों ने रिंग रोड का विरोध किया। छावनी बोर्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए भीड़। नगर निगम को 16.5 करोड़ का फंड। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से। H3H2 इन्फ्लुएंजा वायरस से कर्नाटक में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भारत में इन्फ्लुएंजा से होने वाली यह पहली मौत है। भारत में इस विकार के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर ने इस मामले में सतर्क रहने की सलाह दी है। अभी भी इन्फ्लुएंजा का कोई डर नहीं है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से सलाह दी जा रही है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे, सावधानी बरतें, मास्क पहने। साथ ही मरीज को नियंत्रित करने के लिए सतर्कता भी शुरू कर दी गई है। ICMR के मुताबिक पिछले 2 से 3 महीनों में इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़े हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस का एक उपप्रकार यह वायरस लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार का सामना करता है। ICMR ने यह भी कहा है कि इस वायरस के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ी है। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि वर्तमान में मौसम में हो रहे बदलाव के कारण भी बुखार हो रहा है। यह बुखार 5 से 7 दिन तक रहता है। हालांकि बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। शेट्टी गली में आग लगने से मच गई भागदौड़। शहर के शेट्टी गली में शुक्रवार दोपहर एक घर में आग लग गई। इस घटना के कारण एक घर का नुकसान हुआ। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। हालांकि टीम के पहुंचने तक नागरिकों ने आग बुझाने की पहल की। हालांकि आग से घर को काफी नुकसान हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बेलगांव उत्तर के विधायक अनिल बेनके ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। नागरिकों ने आग बुझाने की पहल की। केवल गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई। शिव सैनिकों की ओर से तिथि के अनुसार शिव जयंती मनाई गई। शहर के शिव सैनिकों की ओर से शुक्रवार को तिथि के अनुसार शिव जयंती मनाई गई। फाल्गुन वद्य तृतीया पर शिव जयंती मनाने की परंपरा कायम है। तदनुसार शिवसेना कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी उद्यान में इस उत्सव को मनाया। उप जिला प्रमुख बंडू केरवाड़कर और तालुका प्रमुख सचिन गोरले द्वारा श्री शिवाजी महाराज मूर्ति की पूजा की गई। पूजा की शुरुआत ध्येय मंत्र से की गई। इस मौके पर शिवसेना के उपनगर प्रमुख राजू तुड़ेकर, प्रकाश राउत, प्रदीप सुतार, विनायक हुलजी, चेतन शिरोडकर, प्रभाकर देसाई, रघुनाथ चव्हाण, भालचंद्र उजगावकर, विठ्ठल हुंडारे समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। आंबेवाड़ी क्षेत्र के किसानों ने रिंग रोड का विरोध किया। रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहित की जाती है तो किसान भूमिहीन हो जाते हैं। किसान अपने जिद पर अड़े रहे कि रिंग रोड प्रस्ताव को हर हाल में रद्द किया जाए। आंबेवाड़ी, गोसगा और मन्नूर के किसानों की गुरुवार को राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय में सुनवाई हुई। इस समय किसानों ने रिंग रोड प्रस्ताव का
पुरजोर विरोध किया। किसानों की ओर से एडवोकेट श्याम पाटिल, एडवोकेट महेश मोरे ने भूमिका का परिचय दिया। बेलगाम तालुका में किसान छोटे भूमि धारक है, उनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। यदि रिंग रोड के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो किसानों के पास कोई कृषि नहीं बचेगी। नतीजतन यह मांग की जा रही है कि सरकार रिंग रोड प्रस्ताव रद्द करे। छावनी बोर्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए भीड़। छावनी परिषद की मतदाता सूची में नामांकन कराने के लिए गुरुवार को छावनी परिषद कार्यालय परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन योजना के अभाव से सुबह से इंतजार कर रहे रहवासियों को शाम तक इंतजार करना पड़ा। यूकी पंजीकरण के लिए केवल 1 दिन का समय दिया गया था, इसलिए कई लोग अपना पंजीकरण नहीं करा सके। मांग की जा रही है कि बोर्ड नाम पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाई जाए। छावनी परिषद का चुनाव 30 अप्रैल को होगा। इसके लिए मतदाता सूची में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। छावनी बोर्ड की वर्तमान जनसंख्या 9325 है। बोर्ड ने 8 दिन पहले अधिसूचना जारी की थी। इसके मुताबिक 2 मार्च से मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन दिए गए हैं। नगर निगम को 16.5 करोड़ का फंड। नगर निगम को 15वें वित्त आयोग से 16.5 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। इस कोष से वार्ड में विकास कार्य कराए जाएंगे, इसलिए अगले कुछ दिनों में वास्तविक काम शुरू हो जाएगा। नगर निगम के चुनाव के 17 माह बाद भी पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो सका, इसलिए वार्डों में विकास कार्य बाधित था। लोग पार्षदों से पूछ रहे थे। अब लोग नियुक्त सदन शुरू हो गया है और 15वें वित्त आयोग द्वारा 16.5 करोड़ रुपए की फंड को मंजूरी दी गई है, इसलिए वार्ड में सड़क, पुलिया और अन्य कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराई दी गई है। इन कार्यों के लिए योजना तैयारी की जा रही है। उसके बाद 16.5 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य कराए जाएंगे। नगर निगम का बजट सोमवार को पेश किया जाएगा। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। तिलकवाड़ी में सिद्धि महिला मंडल द्वारा महिला दिवस पर वरिष्ठ बहनों का सम्मान किया गया। इस कार्य में वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से हुई। एंजल फाउंडेशन की अध्यक्षा मीना बेन के सम्मानित अतिथि थी। इस मौके पर वंदना कुलकर्णी ने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथियों ने वरिष्ठ महिला सदस्यों का अभिनंदन करने के बाद अपने विचार प्रस्तुत किए। उसके बाद आर्ष विद्या केंद्र की कन्याओं को भोजन दिया गया। कार्यक्रम का संचालन नीता पाटिल ने किया। आभार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सुबेदार ने किया। कार्यक्रम में समन्वय के लिए बोर्ड के सदस्यों ने कड़ी मेहनत की। टोस्ट मास्टर क्लब के माध्यम से संवाद कौशल्य मार्गदर्शन।
टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल एक शैक्षिक संगठन है। इसके माध्यम से संचार कौशल्य समाज के कई तत्वों को निर्देशित करता है। बेलगाम में IMER यह एकमात्र केंद्र है जो यहाँ संचालित हो रहा है। बेंगलुरु से आए क्लब के क्वालिटी डायरेक्टर रोहित कोका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भविष्य में ऐसे और क्लब बनाने की योजना है। यह संगठन बिना किसी लाभ के अपना काम जारी रखता है। इस क्लब में कॉलेज के छात्र, व्यवसायी और गृहिणियां भी भाग ले सकती है। क्लब पारस्परिक कौशल के साथ साथ नेतृत्व कौशल में सुधार के अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में और ज्यादा लोगों को जागरूक करने का काम जारी है। इस प्रेस वार्ता के दौरान क्लब के अध्यक्ष चैतन्य हलगेकर, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत आचरेकर सहित पदाधिकारी उपस्थित थे। घोड़ावत समूह के उपभोक्ता उत्पादन बेलगाम में उपलब्ध है। घोड़ावत उद्योग समूह के कंज्यूमर लिमिटेड डिवीजन द्वारा बेलगाम में दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। ऐसी जानकारी कंपनी की निदेशक सलोनी घोड़ावत ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि GCL घोड़ावत कंपनी का एक डिवीजन है। इस प्रभाग के माध्यम से उपभोक्ताओं को तेल, आटा और चावल जैसे उत्पादन बेचे जाते हैं। अब उत्पादों को कर्नाटक में बेलगाम, हुबली और धारवाड़ में लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि इस नई योजना के तहत ग्राहकों को विशेष छूट दी जाएगी। स्टार कंपनी के लोकल मार्ट सेंटर में विशेष उत्पाद उपलब्ध है। इससे पहले कंपनी ने एविएशन, एजुकेशन और कस्टमर सर्विस में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने विश्वास जताया कि अब से ग्राहकों को अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। इस पत्रकार वार्ता के दौरान कंपनी के अधिकारी मौजूद थे। महिला विद्यालय में 10वीं की छात्राओं का सद्भावना समारोह संपन्न। महिला विद्यालय में 10वीं कक्षा की छात्राओं का सद्भावना समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विश्वजीत हसबे, छात्र प्रधानमंत्री रिद्धि गावड़े और स्कूल प्रिंसिपल VN पाटिल मौजूद थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्कूली छात्र छात्राओं ने शाला गीत और स्वागत गान प्रस्तुत किया। इसके बाद मुख्य अतिथि का परिचय एवं स्वागत विद्यालय के प्राचार्य VN पाटिल ने किया। कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा की बहनों को अलविदा कहा। इस मौके पर 10वीं कक्षा के छात्राओं ने मनोगत के माध्यम से अपने स्कूली जीवन की यादों को व्यक्त किया। वैश्य समाज महिला मंडल द्वारा महिला दिवस का कार्यक्रम संपन्न। समादेवी संस्थान सभागार में वैश्य समाज महिला मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कुछ महिलाओं ने गीत तो कुछ महिलाओं ने नृत्य प्रस्तुत किए। अर्चना कपिलेश्वरी और सुनीता हनमशेठ ने एंटरटेनमेंट गेम्स को लिया। उज्ज्वला बेलूर ने अध्यक्षीय भाषण दिया। कार्यक्रम में सुनीता बापशेठ, जयश्री हनमशेठ, अश्विनी कलगड़गी, अक्षता कलगड़गी, प्रणाली कपिलेश्वरी, शीला विदिकर, मंजूषा देवलापुरकर सहित महिला मंडल कमेटी की सदस्यों ने शिरकत की। लक्ष्मी बिडीकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जिजामाता हाईस्कूल द्वारा माहेश्वरी अंध विद्यालय का दौरा। यहाँ मराठा मंडल द्वारा संचालित जिजामाता हाईस्कूल के शिक्षकों द्वारा महिला दिवस भव्य और रचनात्मक तरीके से मनाया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश्री नागराजू के मार्गदर्शन में प्राचार्य ND पाटिल ने माहेश्वरी ब्लाइंड स्कूल का दौरा किया और वहां छात्रों को सैनिटरी पैड वितरित किए। प्राचार्य गावड़े ने इस पहल की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।